नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। 35 दिनों के बाद आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया और इस इस्तीफे के बाद जो सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा था जंतर मंतर पर, उन छात्रों के लिए ये जीत है और इसे लोकतंत्र का भी जीत बताया जा रहा है। यानी कि लगातार 35 दिनों से छात्र जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे थे और अब इस प्रोटेस्ट के बाद उनकी यही मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए और आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया और उनकी जगह पर अब प्रहलाद जोशी को अब शिक्षा मंत्रालय सौंपा गया है। अब प्रहलाद जोशी जैसे ही उन्होंने अपना पदभार संभाला वैसे ही वो एक्शन मोड में आ गए हैं और पूरा शिक्षा मंत्रालय में हड़कंप मचा हुआ है। तो पदभार संभालते ही प्रहलाद जोशी ने सबसे पहला कदम क्या उठाया है और क्यों शिक्षा मंत्रालय में हड़कंप मचा हुआ है, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जरा हमें इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। जैसा कि आपने देखा कि किस तरीके से एक महीने से भी ज्यादा का समय, यानी कि लगभग 35-36 दिनों का ये पूरा समय रहा और लगातार जंतर मंतर पर छात्र प्रदर्शनकारी सरकार से एक ही मांग करते रहे कि किसी भी हालत में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए और सरकार को फिर उनकी बात माननी पड़ी। सरकार को उन प्रदर्शनकारी छात्रों के सामने झुकना पड़ा और धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन लेना पड़ा। अब धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा तो दे दिया और प्रहलाद जोशी उनकी जगह पर अब शिक्षा मंत्री बन गए। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या अब आगे सारा सिस्टम ठीक होगा, क्योंकि प्रहलाद जोशी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि जो विश्वास खोया है, जो शिक्षा प्रणाली, जो परीक्षा प्रणाली में जो भी कमियां हुई हैं और उन कमियों की वजह से, उन पेपर लीक की वजह से जो भी शिक्षा प्रणाली को लेकर के छात्रों ने विश्वास खोया है, क्या वो विश्वास दोबारा से बन पाएगा और ये बनाने के लिए प्रहलाद जोशी को क्या कुछ करना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी चुनौती प्रहलाद जोशी के सामने होगी। इसलिए प्रहलाद जोशी ने जैसे ही कार्यभार संभाला वैसे ही वो उच्च अधिकारियों के साथ मीटिंग की, उन्होंने बैठक की और बैठक में उन तमाम रणनीतियों पर चर्चा की गई कि किस तरीके से उन छात्रों के विश्वास को बहाल किया जा सके, किस तरीके से जो भी कमियां हुई हैं उसको दूर किया जा सके। इन तमाम बिंदुओं पर प्रहलाद जोशी ने उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और आपको यह भी पता है कि एनडीए के लगभग 46 से 47 अफसरों को बर्खास्त किया गया। प्रधानमंत्री मोदी खुद 2 दिन वो आधी रात को आए और उन्होंने अपने मोबाइल फोन से जनता को, यानी कि छात्रों को संबोधित किया और नीट पेपर का भी उन्होंने जिक्र किया और इसके बाद यानी कि दूसरे दिन धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। तो इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि सरकार के ऊपर वाकई में बहुत ज़्यादा दबाव था और उसे मालूम था कि अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है तो फिर और भी ये बड़ा आंदोलन बन सकता है, क्योंकि लाठीचार्ज के बाद लगातार जंतर मंतर पर छात्र प्रदर्शनकारियों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी और दिन पर दिन ये प्रदर्शन उग्र रूप लेता जा रहा था और उनकी मांगे और ज़्यादा तेज़ हो रही थी और अलग अलग राज्यों से भी वहाँ पर स्टूडेंट्स आने लगे थे। और इन तमाम जो है घटनाओं को, इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद सरकार को यह एहसास हुआ कि अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लेना ही बेहतर है। लेकिन अब सवाल यही है कि क्या सिर्फ इस्तीफा दे देने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसा कि सीजेपी के प्रोटेस्ट में यह कहा जा रहा था कि कम से कम जवाबदेही तय होगी और जो भी नए मंत्री इस पद को संभालेंगे उनके मन में एक डर होगा कि अगर हमसे कुछ भी गलती होती है, कुछ भी चूक होती है तो फिर जनता, फिर ये छात्र हमसे सवाल पूछेंगे और हमारे खिलाफ भी वो खड़े हो जाएंगे। तो इसलिए प्रहलाद जोशी ने जैसे ही अपना पदभार संभाला वो फुल एक्शन मोड में दिखे और नतीजा ये रहा कि उन्होंने उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और आज रविवार के दिन ही उन्होंने अपने पदभार को संभाला है और आज ही के दिन उन्होंने उच्च अधिकारियों के साथ बैठक करके इन तमाम कमियों पर चर्चा की है।